हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं बीएससी, एमएससी एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। और मैंने जो आज टॉपिक लिया हुआ है वो इंटरपोलेशन विथ अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स का लिया हुआ है। और इससे पहले मैंने क्वेश्चन बताए हुए हैं, तो वो क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और मेरा सजेशन यही है कि आप सबसे पहले पिछली वीडियो आप देख लेंगे तो ये वाली वीडियो आपको काफ़ी हद तक अच्छी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन हम देखते हैं। आज का क्वेश्चन कुछ नया टाइप का है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे कि बाय मीन्स ऑफ न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। बाय मीन्स ऑफ न्यूटन न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला and find the value of f8 and f15 from the following table, ठीक है, तो यहाँ पर टेबल दी हुई है। टेबल है 4, 5, 7, 10 एंड 11 एंड 13। ये x की वैल्यू दी हुई है, fx की वैल्यू ये है 48 एंड 100 एंड 294 एंड 900 एंड 1210 एंड 2028। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि सॉल्यूशन से ज़्यादा हमें क्वेश्चन पहले समझ में आना चाहिए। क्योंकि जब तक क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप किस तरीके से करेंगे। आज तो देखिए मैं क्वेश्चन लेके आ गया, ठीक है, उसके बाद बता दूंगा, फॉर्मूला दे दूंगा, सॉल्व कर दूंगा। फिर उसके बाद क्या होगा आपका कि इस तरीके के आपको एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे जो x की वैल्यू देगा, fx की वैल्यू देगा कि नहीं देगा। तो आप जब एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको ये लगेगा कि यार क्वेश्चन तो देखा हुआ है लेकिन मेथड क्या लगाएं, क्योंकि मेथड ही नहीं पता चल रहा है कि इसमें मेथड लगाया क्या जाए। क्योंकि आप देखिए, पहले अगर फ्लैशबैक पे जाइएगा तो वहाँ पर भी मैंने x की वैल्यू रखी थी, fx की वैल्यू रखी थी, फिर उसको सॉल्व किया था न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला से। न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला भी लगाया था, उसमें भी पूछ रहा था कुछ f7.5 ऐसे पूछ रहा था, तो उसमें मैंने न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला लगाया था। अब उसी तरीके का क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप छोटे छोटे पॉइंट्स याद नहीं रखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा गलती
हो जाएगी आपसे। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, मैं एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा, वो पॉइंट आपको याद रखना है। फिर उस पॉइंट को याद रखने के बाद फिर दूसरा क्वेश्चन देखना है जो इसी तरीके का हो और उसे फिर सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि बाय मीन्स ऑफ न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। ठीक है, यहाँ पर एक नई चीज़ आई है जो कह रहा है कि आप जो ये क्या है, न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। अब यहाँ पर देखिए न्यूटन तो सेम था, पहले भी न्यूटन सेम था, अभी भी न्यूटन सेम है, नाम तो न्यूटन दोनों में आ रहे हैं। फिर इसके बाद क्या है, उसमें था न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला। ठीक है, वहाँ फॉरवर्ड की बात हो रही थी, यहाँ डिवाइडेड की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला की बात हो रही है और वहाँ न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला की बात हो रही थी। ये चीज़ याद रखनी है। दूसरा अंतर इसमें क्या है, दूसरा अंतर ये है कि न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला में जो x की वैल्यू थी उसमें जो डिफरेंस था, जो h का डिफरेंस था वो सेम था x की वैल्यू में। fx की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं x की बात कर रहा हूँ। तो x की उसमें डिफरेंस हमेशा सेम होता है, ये याद रखिएगा। इसमें आपको सेम नहीं मिलेगा। इसमें 5 माइनस 4 करेंगे 1 आएगा, 7 माइनस 5 करेंगे 2 आएगा, 10 माइनस 7 करेंगे 3 आएगा। यहाँ पर डिफरेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर एक जैसा डिफरेंस नहीं है। तो अंतर, दूसरा अंतर क्या है कि हमको x की सीरीज देखनी है और उसमें पहचानना है कि h का डिफरेंस कितना आ रहा है। अगर वो सेम है डिफरेंस तो समझ लो कि वो इंटरपोलेशन विथ इक्वल इंटरवल का है, और अगर डिफरेंस अलग अलग आ रहा है तो आप ये समझो कि ये इंटरपोलेशन विथ अनइक्वल इंटरवल ऑफ द आर्ग्यूमेंट का है। यहाँ पर जो x की वैल्यू होती है वो आर्ग्यूमेंट बोलती है। आर्ग्यूमेंट क्यों कर रही है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद ये दो हो गया। ठीक है, कि पहला हो गया कि वहाँ न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला की बात होगी, x की वैल्यू वहाँ डिफरेंस सेम होगा, यहाँ पर डिफरेंस अलग अलग हो। दो चीज़ें आपको पहचाननी। अब इसके बाद आपको क्या करनी है कि जब तीसरी बात यह है कि जब आप टेबल बनाएंगे तो अनइक्वल इंटरवल में टेबल आपको जो बनानी है वो मैं आपको बता चुका हूँ किस तरीके से टेबल बनानी है, वो अभी फिर से मैं बता दूंगा। ठीक है, और जो इक्वल इंटरवल में टेबल जो बनानी होती थी वो बहुत ही आसान होती थी। उसमें क्या होता था कि fx की जो सेकेंड नंबर की वैल्यू है उसमें फर्स्ट वैल्यू को माइनस कर देना, आंसर आ जाना है। ठीक है, इसमें आपको डिवाइड करके फिर x की भी वैल्यू को रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहली बात तो मैंने दो क्वेश्चन बताए हुए हैं, शायद दो ही बताए हुए हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन बताए हुए हैं। दो क्वेश्चन में मैंने आपको टेबल किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करनी है वो बताया हुआ है। ठीक है, तीसरा ये इसमें डिफरेंस हो गया। ठीक है, कि किस तरीके से टेबल बनानी है। अब चलिए यहाँ पर पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ F8 एंड F15। अब देखिए यहाँ पर F8 है क्या, x की वैल्यू 8 है क्या, यहाँ पर x की वैल्यू 8 नहीं है। ठीक है, यहाँ पर नहीं है, ना ही x की वैल्यू 15 है, ना यहाँ पर 15 है। लेकिन घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन जैसा जैसा मैं समझाता जाऊँ उस तरीके से आप समझते जाइए। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसमें आप बता सकते हैं कि सर मुझे इस पॉइंट पे नहीं समझ में आया है, तो मैं आपसे बात करूंगा, आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू, सबसे पहले x की वैल्यू क्या है, 4 है, 5 है,
7 है, ठीक है, फिर 11 है। यहाँ पर थोड़ा सा जगह ज़रूरी है ज़्यादा, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि ये क्वेश्चन मैंने समझा दिया, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। फिर यहाँ पर मैं सीधे ये पूरा इरेज करके एक टेबल बनाता हूँ, ठीक है, फिर उस टेबल से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू होगी वो होगी 4, 5, फिर 7, फिर 7 के बाद फिर 10, 11, 13, 10, 11 एंड 13। मैं देख लूँ थोड़ा सा कि नीचे का नंबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलिए, नंबर तो सही है, दिख रहा है ना। क्या है ना कि अगर मान लो नीचे का ना दिखेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी समझने में। अब इसके बाद x की वैल्यू हो गई, f(x) की वैल्यू हो गई। तो देखिए यहाँ f(x) की वैल्यू क्या थी, 48 थी, 48 है एंड 100 है, फिर 294 है, फिर 900 एंड 12, 10 एंड 20 एंड 22, सॉरी 28 है यहाँ पर, ठीक है, इतना है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने समझ लिया है। क्वेश्चन में जो वैल्यू x की, f(x) की वैल्यू दे रहा था वो रख लिया है। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब डिफरेंस निकालेंगे इन दोनों के बीच, है ना, डेल्टा f(x). तो यहाँ पर 100 माइनस 48 अपॉन 5 माइनस 4, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 52, ठीक है, अपॉन 1। फिर इसके बाद 294 माइनस 100 अपॉन 7 माइनस 5। तो 7 माइनस 5, अब मैं तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ, 7 माइनस 5 कितना हुआ, 2 हुआ। तो यहाँ पर 194 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14। फिर इसके बाद 900 माइनस 294, फिर 10 माइनस 7 3 आ जाएगा। तो 10 में 4 6, 9 में 9 0 एंड 8 में 2, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 0, 3 1 जा 3, और सॉरी 3 2 जा 3 2 जा 3 2 जा। ओके, सही चल रहा है हम, हाँ सही चल रहे हैं। 52 है, ओके, 97 है, 202 है, सही चल रहा है। इसके बाद 12 10 माइनस 900, ठीक है, अपॉन 11 माइनस 10 1 आ जाएगा, ठीक है, 0 आएगा, फिर इसके बाद 1 आएगा, फिर इसके बाद 12 में 9, तो 10 11 12 3 आ जाएगा। ओके, ये भी हो गया। इसके बाद ये वाला 2028 माइनस 12 10 अपॉन 13 माइनस 11 2। हाँ, तो इसमें 8 आ जाएगा,
फिर इसके बाद 2 में 1 आ जाएगा, फिर 10 में 2 8 आ जाएगा, फिर बस हो गया 818। ओके। ये हो गया 800। चल रहे हैं सही? नहीं चल रहा है, गलत हो गया यहाँ पर गलत हो गया क्या? अरे कुछ गलत नहीं हुआ, अपॉन 2 करेंगे आ जाएगा। 2 4 जा 8, 0 2 9 जा 18, 409। सही चल रहा है। ओके। अब देखिए, वैसे भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउ है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। सिर्फ आपको समझना है कि मैं ये तरीका किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, बस तरीका आपको समझना है। बाकी कैलकुलेशन की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, क्योंकि आपके हाथ में कैलकुलेटर होगा एग्ज़ाम टाइम, तो टेंशन नहीं लेना है, सॉल्व करते रहना है। अब इसके बाद डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर देखिए जगह की बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि अगर मैं ये रखूँ फिर ये रखूँ फिर ये रखूँ फिर मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए मैं अब क्या करता हूँ, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, किस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसमें इसको घटाएंगे, तो 7 - 2 5। ओके, 7 - 2 5 एंड 9 - 5 4 अपॉन। अब अपॉन में क्या रखना है, अब देखिए यहाँ पर क्या चलेगा, एक छोड़ेंगे। 7 - 4 कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ठीक है। इसके बाद फिर इसमें इसको घटाएंगे, तो 12 में 7 गया, 8 9 10 11 12 5 एंड ये बचा 9, 9 में 9 0 एंड ये 105, ठीक है। अपॉन, अब यहाँ पर देखिए माइनस किया था, अब 10 - 5 5 आएगा। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 21। सही चल रहे हैं। इसके बाद अब हम घटाएंगे क्या, इसको इसमें घटाएंगे। अभी इसको इसमें घटाया था, अब इसको इसमें घटाएंगे, तो 10 में 2 8। ओके। इसके बाद ये आ जाएगा 10, 10 में 0, तो 10, तो ये हो जाएगा 9, 9 में 0 गया 9, 9 क्यों 0 होगा ओनली। ये हो जाएगा 100 एंड 2, तो ये हो जाएगा 10 में 2 गया 8, 10 में 2 गया 8, ये बचेगा 0, तो 0 में 0 0 एंड 3 में 2 गया 108। इसके बाद 11 में 7, ठीक है। 11 में 7 तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 4 2 जा 8 एंड 4 7 जा 28। अब इसके बाद अब हम घटाएंगे इसमें इसको, तो 9 में 0 गया 9 एंड 10 में 1 गया 9 एंड 3 में 3 0, ठीक है। ये हो गया। अपॉन 13 में 10 3, तो ये आ जाएगा 33। ओके, 33 आ गया। अब इसके बाद अब हम लिखेंगे क्यूब में। डेल्टा क्यूब, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ये मत समझिएगा कि मैंने टेबल बना दी बस टेबल बन गया सॉल्व हो गया। अभी F8 एंड F15 की वैल्यू भी हमको निकालनी है। तो 21 में 15, तो 5 एंड 6 अपॉन।
अब देखिए 7 माइनस 4 करते थे, फिर इसके बाद अब हम 3 का गैप है तो 10 माइनस 4 करेंगे तो 6 आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 1। एंड फिर 27 माइनस, तो ये आ जाएगा 6 अपॉन। अब देखिए 10 माइनस 4, 11 माइनस 5 तो 6, तो ये आ जाएगा 1। एंड 33 माइनस 27, तो ये आ जाएगा 6 अपॉन 13 माइनस 10 कितना, हाँ अभी ऐसे नहीं, 13 माइनस 7, अभी 11 माइनस 5 किया था, फिर 11 माइनस 5, फिर 13 माइनस 7 तो 6 आएगा, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये हमारा यहीं तक आ रहा है। अगर मैं 4 लिखूं, अगर 4 डिफरेंस तक लिखूं तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा। ये देखिए 1 माइनस 1 यहीं 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0। ठीक है, तो यहाँ पर तो 0 आएगा, तो डेल्टा 4 डिफरेंस वाले की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ज़रूरत रहेगी यहाँ तक, लेकिन आपको यहाँ भी लिखना पड़ेगा, यहीं बस नहीं छोड़ देना है। ठीक है, तो ये हमारी टेबल है। ठीक है, ये टेबल हो गई। इस टेबल के बाद अब हमारा असली मकसद क्या है, जो मैंने आपसे बोला था, क्या आया था उसमें, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ठीक है, वो फॉर्मूला हम लगाएंगे, वो फॉर्मूला कैसा होता है वो सब हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ये आप नोटबुक में लिख लीजिए, इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, बस आपको इसमें अब कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, टेबल जैसी बनानी थी वैसी बन गई है। इसके बाद टेबल में ज़्यादातर ज़रूरत रहती है हमें फर्स्ट टर्म की। ठीक है, इसलिए मैंने इसको नहीं इरेज किया है। क्यों नहीं इरेज किया, अभी थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा, अभी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अब हम जो स्टेप लगाने वाले हैं वो ये स्टेप है कि न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला क्या होता है, न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। आप सोचेंगे कि इतना बड़ा जब नाम है तो फॉर्मूला कितना बड़ा होगा, तो देखिए इसको न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला डायरेक्ट बोल देते हैं। इंटरपोलेशन बोलने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तब हमको ये पूरा नाम लिखना पड़ता है। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है कि वो फॉर्मूला है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स 0 ओके प्लस एक्स माइनस एक्स 0 एंड फिर एफ एक्स 0 कॉमा एक्स 1। दूसरा स्टेप ये है। तीसरा स्टेप क्या है, x माइनस एक्स 0 एंड x माइनस एक्स 1 f x 0 एंड x 1 एंड x 2 ओके। फिर इसके बाद है, यहाँ लिखूँ, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, इसके आगे ही है ये प्लस x माइनस एक्स 0 एंड x माइनस एक्स 1
एंड x माइनस x2 f x0 x1 x2 x3, ठीक है, प्लस डॉटेड। अब जितना मन हो, जितने बार डिफरेंस कराना हो उतने बार हम आगे सीरीज बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। मुझे इतनी ज़रूरत थी, इस वजह से मैंने इतना ही लिखा है। अब इसके बाद हमको इसमें वैल्यू रखनी है। ये हमारा न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला है, ठीक है। ये फार्मूला देख लीजिए, नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको बार बार पढ़ने वाली है, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद इसमें हम वैल्यू किस तरीके से रखें। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि भाई वैल्यू कौन क्या है, ये तो देखना पड़ेगा ना। तो देखिए x की वैल्यू क्या है, जो हमारा क्वेश्चन में f8 पूछ रहा था, तो वो जो 8 है, जो पूछेगा, अगर 15 पूछेगा तो 15x है, जब 8 पूछेगा तो 8x है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो पूछा है वही हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमसे सबसे पहले पूछा था f8 की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर जो f8 है, तो 8 जो हो वो x लिखेंगे। तो यहाँ पर f8 की वैल्यू थी, तो यहाँ पर 8 क्या है, x है, इसलिए मैं यहाँ पर f8 रख दूंगा। तो यहाँ पर सॉल्व हो गया। ये मैं लिख देता हूँ, x क्या है हमारा 8 है, ठीक है। कब, जब ये f8 क्वेश्चन पूछ रहा था, ठीक है, ये लिख लेना है, इज इक्वल टू। अब यहाँ पर x0 क्या है, ठीक है, x0 बोलो या x0 बोलो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर x0 बोलना सही रहेगा इस वजह से क्योंकि x0 फिर x1 x2 चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर x0 क्या है, x0 हमारा पहला टर्म, x0 क्या है हमारा पहला टर्म है, इस वजह से हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए x0 हो गया। अब यहाँ पर fx0 मतलब यहाँ पर fx0 का पहला टर्म अगर x0 4 है तो fx0 क्या होगा, 48 होगा। तो यहाँ पर fx0 क्या है, 48 है। ये समझ में आ गया। फिर यहाँ पर प्लस लगा दिया मैंने। अब x माइनस x0, x क्या है 8 है, 8 माइनस x0 क्या है 4 है, तो 4 रख दिया, ये हो गया। इसके बाद fx0, x1, अब ये क्या है, ये x0 है, ये जो डिफरेंस है वो ये है x0, x1, ये डिफरेंस है, ये कितना है 52 आया है। तो यहाँ पर मैं क्या रख दूंगा, 52 रख दूंगा। सुनना है ध्यान से, ठीक है। फिर x माइनस x0 प्लस x माइनस x0 क्या है 8 माइनस 4, फिर x माइनस x1, तो x क्या है 8 है, माइनस x1 क्या है, x1 इसके नीचे था, इसके नीचे क्या था वो आप नोटबुक में देखेंगे तो लिखा होगा 5, ठीक है, तो यहाँ पर 5 लिख दूँ, ठीक है। इसके बाद fx0, x1, x2, ये क्या है, ये हमारा डेल्टा स्क्वायर fx है, ये क्या है 15 है, इसलिए मैं यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई लिख दूंगा, हो गया। इसके बाद प्लस x माइनस x0 को क्या लिखते थे 8 माइनस 4, x माइनस x1 को क्या लिखते थे 8 माइनस 5, एंड x माइनस x2 क्या लिखेंगे 8 माइनस x2 की वैल्यू होगी 7, ठीक है। फिर इसके बाद ये क्या है, ये हमारा ये है, ठीक है, ये कितना है, ये 1 है, ये कितना है 1 है, यहाँ 1 कर देंगे, प्लस अगर मैं रखूँगा भी तो 0 आया था, तो 0, ठीक है। तो इतना आया समझ में, इस तरीके से वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं। 48 प्लस ये क्या हो गया 4
मल्टीप्लाई 52 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 15 प्लस फिर 4 फिर 3 फिर 1, ठीक है, 4 3 1 मल्टीप्लाई 1 है, फिर 1 डाल दो, ठीक है। तो अब इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या है, तो ये आप जब कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तब आपकी जो वैल्यू आने वाली है वो आएगी 448 वैल्यू आएगी, ठीक है। कितनी आएगी, 448, ठीक है। मतलब ये पूरा जब सॉल्व करोगे तो 400 के करीब आएगा, फिर 48 हो जाएगा। तो ये F8 की वैल्यू है, ठीक है। तो इसको हम सर्कल के अंदर रखेंगे, आप भी सर्कल के अंदर रखिएगा एग्ज़ाम में भी, ठीक है, जिससे कि एग्जामिनर को डायरेक्ट आंसर देख सके वो कि अच्छा फुट इतना आंसर आ रहा था। अब देखिए इसको सॉल्व किया, अब हमारा क्या बाकी है, F15 बाकी है। F15 किस तरीके से सॉल्व करना है, तो आप देखिए मेरी मानिए थोड़ा सा, तो आप वीडियो को यहीं पर रोकिए, फिर खुद से F15 की वैल्यू निकाल के देखिए, ठीक है। जब निकाल के देख लीजिए आंसर आप नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद फिर ये क्वेश्चन देखिए कि मैंने जैसा लगाया है तो क्या उसी तरीके का लगा है और आंसर भी सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये नोट करिए, ठीक है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि हाँ मेरी गलती कहाँ की है और कहीं गलती नहीं हुई है, ये भी, ठीक है। तो अब इसके बाद फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं ये इरेज कर देता हूँ इतना। अब यहाँ पर हम F15 वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला लिखने के बाद आप यहाँ पर F15 की वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ F15 लिखा, x की वैल्यू 15, ठीक है। फिर यहाँ F15 एंड Fx0 वही रहेगा 48 प्लस, अब यहाँ पर 15 माइनस 4 हो जाएगा, फिर Fx का ये सेम रहेगा 52 प्लस, फिर यहाँ 15 माइनस 4 एंड 15 माइनस 5 इंटू, फिर यहाँ 15 आ जाएगा इसकी वैल्यू, प्लस ये 15 माइनस 4 फिर 15 माइनस 5, ठीक है। यहाँ पर 15 माइनस 7 मल्टीप्लाई, ये वैल्यू कितनी थी, ये वैल्यू थी 1, ठीक है। तो ये वैल्यू रखी, इस वैल्यू को रखने के बाद फिर जब आप सॉल्व करोगे तो ये 48 प्लस ये 11 मल्टीप्लाई 52 प्लस ये 11 मल्टीप्लाई 10, ठीक है, मल्टीप्लाई 15 प्लस मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 8 एंड मल्टीप्लाई 1, ठीक है। फिर इसको जब आप सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, ये आएगा 3150, कितना आएगा 3150 F15 की वैल्यू, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपको समझ में आया, अगर नहीं आया तो आप बताइए, कमेंट कीजिए, और अगर आ गया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताइए, ठीक है, फ्रेंड्स को बताइए। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।